संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जिनके नौबत बाजती लश्कर चढ़े अघोर, नित्यानंद वो चले गए 4 दिनों का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए, हरियाणा प्रदेश में आए। वो अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, नौबत किसके बजती है? राजाओं के, महाराजाओं के। बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी, बड़े बड़े संगीतकार उस समय होते थे, दूसरे राजा पे चढ़ाई करते थे। क्या उद्देश्य था? जिन लोगों का कोई कसूर नहीं, अपराध नहीं, उन लोगों पे चढ़ाई कर लेना, कमजोर राजा को हराकर धन लूट के ले आना, निरपराधी लोगों को मार काट डालना। क्या है ये? होता रहा ऐसा? क्या करते थे वो? क्या भला कार्य था ये? मनुष्य मनुष्य के काम आए, भलाई के कार्य करे, भूखों को अन्न दे, गरीबों की सहायता सेवा करे, तो भला ये क्या अहंकार? मैंने फला राजा को हरा दिया, मार काट डाल दिया हजारों आदमियों को, माताओं को, बहनों को विधवा कर डाला,
बच्चों को अनाथ कर दिया और जीत का झंडा खड़ा करके मुनादी करवा रहे हैं, हम जीत कर आए हैं। यूं क्यों नहीं कहते हजारों आदमियों की हत्या करके आए हैं, हम लुटेरे हैं, लूट के ले आए अगले का माल। क्या ये इसको बड़ाई मानता है मनुष्य? जिनके नौबतबाज थी लश्कर चढ़े अघोर, लश्कर कहते सेना को, अघोर मैंने बहुत भारी सेनाएं रही, सज के दज के हथियारों से लैस होकर वाहवाही करते करते चढ़ जाओ, मार डालो उनको। ये ही मनुष्यता थी क्या? ये मनुष्य बड़ा स्वार्थी है, पशु की वृत्ति इसके अंदर। गरीब की सहायता करो, कमजोर की सहायता करो, ये तो है इंसानियत। कमजोर राजा को, कमजोर प्रजा को मार डालो, काट डालो, लूट ले आओ, फिर खुशियां मनाओ, ये पशु की वृत्ति होती है। ऐसा होता रहा और आज भी ऐसा ही हो रहा है। ये मनुष्य की वृत्ति है। नित्यानंद वो चले गए, 4 दिनों का शोर, 4 दिन महिमा मंडन हुआ, कथाएं किस्से बने, नरक में चले गए वो, कोई बचाने उनके साथ जाने वाला नहीं था। पाप कर्म का फल नरक होता है। गए वो, नाम भी नहीं जानते बहुतों का। तो साधु संत आए, छोटे छोटे परिवारों में आए, सतनाम का, अमर नाम का, मालिक के नाम का प्रचार किया, नाम अमर हो गए। उन्होंने भलाई के कार्य किए, रोतो हुओं के आंसुओं को पहुंचा, उनके दुखों को सुना, उनके साथी बन गए वो। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा तो परमात्मा के समान है और आत्मा का हिस्सा है वो, परमात्मा का हिस्सा आत्मा। सोचो देखो, जो पर पीड़ ने जान ही सो काफिर बेपीर, जो पर पीड़ को जान ही सो पीरों का पीर। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकता और पीड़ा ही दे रहा है, वह काफिर है, वही बेपीर है। जो पर पीड़ जान ही सो पीरों का पीर। जो दूसरों के दुख में शामिल है, दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता है, वह पीरों का पीर है, वह महान है। महान कार्य तो भक्ति का रहा। भक्ति भगवान से मिलाती है। हमारे पास ज्यादा सोना है, सोनार से मिलवाएगा, लोहार के यहां तो जा नहीं सकते, सोना सोनार से मिलवाएगा। फिर भक्ति भगवान से मिलाएगी। भगवान को मिलना सभी चाहते हैं, क्यों? सर्वशक्तिमान है वो, सभी दुखों का हरता है वो, सभी का कल्याण करता है वो, घट घट वासी है वो, सर्व पिता है, अविनाशी पिता है वो, वही हम सबका
निस्वार्थ में सारा है, उसी को मिलने का मौका मिला हमें। बड़े बड़े संत साधुजन यहां आए, पैदल भी चले, बैलगाड़ी भी चले, बैठ के गांव गांव गली गली शहर शहर प्रचार करते चले गए। वो उत्तर प्रदेश के एरिया में 80% संत आए हैं भारतवर्ष के, 20% सारे भारत में हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 80% हैं। उत्तराखंड जोड़ दो इसमें, देख लो तुम। संतों का विचरण हुआ, अवतार यहां आए, लगभग सभी तीर्थ, चारों धाम इसी में है। ऐसी भूमि में हम आए जहां संतों ने प्रचार यात्राएं की, चरणों को घुमाया, इस जमीन पे चले। वो हमें मौका मिला है। एक श्रीवाणी आ रही है दीपचंद जी महाराज की, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वह अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल, झूठा नाता टूट गया। रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल, झूठा नाता टूट गया, झूठा नाता टूट गया। उठ रही समुद्र कैसी झाल, हाँ झाल, उठ रही समुद्र कैसी झाल, हाँ झाल, बन के बुलबुला फूट गया, बन के बुलबुला फूट गया। रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल, झूठा नाता टूट गया, झूठा नाता टूट गया। एक निर्धन पढ़कर सो गया, एक निर्धन पढ़कर सो गया, सपने में राजा हो गया, सपने में राजा हो गया। उठा जब था वो कंगाल, उठा जब था वो कंगाल, माल हाथ से छूट गया, माल हाथ से छूट गया। रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल, झूठा नाता टूट गया, झूठा नाता टूट गया। रानी क्यों रो रो रुदन मचावती, रानी क्यों रो रुदन मचावती, वह समय हाथ ना आवती, वह समय हाथ न आवती। एक दिन सबने खाएगा काल, हाँ काल, एक दिन सबने खाएगा काल, हाँ काल, तन विषधर बन कर लूट गया, तन विषधर बन कर लूट गया। रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल, झूठा नाता
चंद कह अखियां खोल ले, दीप चंद कहे अखियाँ खोल ले। रानी सोध्या जा तो सल जल्दी शोध ले, रानी सोध्या जा तो जल्दी शोध ले। खाली पड़े हैं सरोवर ताल, हाँ ताल, खाली पड़े हैं सरोवर ताल, हाँ ताल। हंस बटेऊ उठ गया, हंस बटेऊ उठ गया। रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल। झूठा नाता टूट गया, झूठा नाता टूट गया। श्रीवाणी आई है दीपचंद जी महाराज की, उन्हीं की दया से मेहर से सल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। महाराजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ। वैसे तो सतयुग का आखिरी था और त्रेता युग की शुरुआत थी भाई। अयोध्या नगरी रही, वहां सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आए और अपनी सत्य के कारण मशहूर हो गए सारे संसार में कि सत्य बोलता है, जनता की भलाई के सारे कार्य करता है। दूर दूर तक ख्याति हो गई। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई पीड़ा में नहीं था, खुशहाल जनता थी। ये बात गुरु वशिष्ठ जी महाराज रहे जो अयोध्या में रहे थे, ये बहुत लंबे चले हैं, श्री राम तक भी आए हैं, राजा दशरथ तक भी आए हैं। उधर गुरु विश्वामित्र जी जो गुरु वशिष्ठ से कटता था, देवलोक में मीटिंग होती है, इंद्रलोक में सभी देवी इकट्ठा हो गए, ये सभी इकट्ठे थे वहां पे। जय जयकार होने लग गई राजा हरिश्चंद्र की। गुरु वशिष्ठ ने कह दिया कि अब इस पृथ्वी पर महाराजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी कोई नहीं है। ये बात चुभी। गुरु विश्वामित्र जी बोले, क्या कोई परीक्षा ली गई है? कहता नहीं। फिर परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा में पास होगा तभी तो कहेंगे। बोल दिया सब देवों के सामने, मैं परीक्षा लूंगा और फिर देखते हैं कौन पास होता है कौन फेल होता है। इस बात को लेकर के जब भ्रमण करते जा रहे थे अपने राज्य में, राजा हरिश्चंद्र जी महाराज ब्राह्मण के वेश में गुरु विश्वामित्र जी मिलते हैं और पूछते हैं, राजा आपका तो बड़ा नाम हो रहा है, आप सत्यवादी हो, बड़े दान करता हो, क्या ब्राह्मणों की भी खातिरदारी करते हो? हाँ जी बिल्कुल करता हूं। जी आप ब्राह्मण हो, आओ मेरे राजमहल में, मैं न्योता देता हूं, लंबी हो जाएगी पिछली, हम शॉर्टकट में वहीं आते हैं जहां जरूरी हमारा कार्य होता है। राजमहल में आ जाते हैं, महारानी राजा दोनों उनके चरण पखारते हैं, आसन पे बैठाते हैं।
और कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? वह तो अंदर सब कुछ लिए बैठा था, योजना बना रखी थी, कैसे मैं इसकी सत्यता का परीक्षा लूंगा और कैसे इसको, काफी कुछ मन में सोच रखा था। ब्राह्मण जी के रूप में बैठे विश्वामित्र जी, आप क्या सेवा कर सकते हो क्षत्रियो? लगता नहीं तुम जुबान के पक्के भी होगे भाई। उकसा दिया। नहीं जी, हे ऋषिवर, मांग कर तो देखिए, मैं सर्वस्व दे दूंगा। वचन भर ले तब मांगूंगा। शंका तो हुई, राजा हरिश्चंद्र को सन्यासी वेश में, ब्राह्मण वेश में, ये क्या कह रहा वचन की बात? जी वचन की कोई बात नहीं, जो मांगोगे बोलो। नहीं, वचन भर। जी भर लिया। बोलो। हे राजा, तेरा राज्य दे दे संपूर्ण। कह दिया, दे दिया। मैं देता हूं। और दक्षिणा में क्या देगा? जो मांगोगे दे दूंगा। वचनबद्ध हो गया। महारानी साथ में बैठी है, पुत्र है रोहित साथ बैठा है। अब ऋषिवर बोले, भाई बोल, अब लागू कर दे। ये कर दिया लागू। पकड़ो खजाने की चाबी, सारा कुछ। हे राजन, ये तो हो गया मेरा। अब दक्षिणा में क्या देगा? ऊपर से जी मांगो। 2.5 भार सोना दे दे। कहता जी दे देता हूं। वजीर को बुलाया, भाई खजाने से लेके आओ। क्या राजा, किसका खजाना? कौन किसका मंत्री है? ये नहीं आपके। अब संपूर्ण राज्य पे मेरा अधिकार हो चुका है। जो महारानी के गले में जेवर पड़े हैं और तेरे पास जितना जेवर है, ये भी आपका नहीं है, ये राजकोष का है, ये इस राज्य का है। तेरा दे। ठीक है जी, मुझे 1 महीने का समय दे दो, मैं दे दूंगा। अब वहां से साधारण कपड़े पहन के तीनों निकलते हैं। चलते चलते काशीपुरी में आ जाते हैं। काशीपुरी उनके राज्य का हिस्सा नहीं थी और वहां महारानी को बोले, भाई ये 2.5 भार भी देना है सोना। क्या करें? मेहनत करें, मजदूरी करें, कैसे करेंगे पूरे? भूख लग रही है जोर की। रोहित को भूख जोर की थी। माता भोजन दो, पैसा था ही नहीं, मांग के खा सकते नहीं थे। सलाह करते कैसे करें। कोई ब्राह्मण के वैसे फिर आ गया, श्रीमान जी विश्वामित्र, अरे बच्चा क्यों रो रहा है? जी कोई नहीं, थोड़ी सी भूख लगी है। अरे बड़े निर्दयी हो तुम, बच्चों को भोजन नहीं देते। जी कमाएंगे,
लाएंगे, खिलाएंगे। फिर रूप प्रकट कर लिया विश्वामित्र जी का। याद है ना मेरे 2.5 भार सोने के? हाँ जी याद है। दिन बीतते गए, 1 दिन 2 दिन, 29 दिन हो जाते हैं। 2.5 भार सोना कहां से आना था? रानी बोली, है राजा, आपकी सत्य की परीक्षा हो रही है। आपकी हार ना हो, मैं चाहती हूं। क्या करें? मेरे को बेच दो, जो आएगा दे देना। महाराजा बोला, नहीं, मेरी धर्मपत्नी, बट्टा लगेगा मेरे को तो, मैं कैसे बेच दूं? किसका बट्टा? हे राजा, ऐ सत्यवादी सिद्ध होने जा रहे हो आप। 1 दिन बाकी है। आवाजें लगाई जाती हैं। ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी वहां जाते हैं, महारानी को खरीद लेते हैं वो, और दासी के तौर पे रखने की बात होती है। बोला जी 1 भार दूंगा सोना। महारानी बोली, जी ये पुत्र है मेरे साथ, ये अलग नहीं रह सकेगा, इसको भी खरीद लो। आधा भार उसका दे दिया, 1.5 भार हो गया। उधर से प्रकट हो गए, आ गए विश्वामित्र जी। हे राजा, आखिरी दिन हाजिर, 1.5 भार आया है जी, पकड़ो। 1 भार कब दोगे? अभी दिन बाकी है जी, मैं दे दूंगा। फिर अपनी बोली लगवाता है। कालू डोम, जो शमशान घाट का इंचार्ज था, वो खरीद लेता है 1 भार सोने में। महाराजा हरिश्चंद्र को, और नौकरी पर रखता है, शर्त लगाता, सुन ले ध्यान से, बिना टैक्स लिए, बिना कर वसूल किए कोई दाह संस्कार नहीं होगा यहां पे।